थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और टूनी चिड़िया दूसरे पक्षियों को बताने के लिए चली जाती है। वो सबसे पहले टुनटुन कबूतर के पास जाती है। अरे आओ टूनी चिड़िया, कैसे आना हुआ? आज तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर आई हो, जरूर कोई बात होगी। जी कबूतर भैया, रात मेरे घोंसले में एक बादल आया था और उसने मुझे बताया है कि इस बार हमारे जंगल में बहुत ज्यादा बारिश होगी। तो मैं आपको सूचित करने आई हूँ कि अपना घोंसला किसी ऊंचे पेड़ पर ले जाएं, वरना बहुत तेज बारिश में आपके घोंसले में पानी भर जाएगा। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे पहले ही सूचित कर दिया। अब मैं अपने घोंसले को ऊंचे पेड़ पर ले जाऊंगा, तुम चिंता ना करो। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे मिट्ठू तोता और कालू कौवा रोक लेते हैं। अरे टूनी चिड़िया, खैर तो है? तुम इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के पास ही आ रही थी। मैंने आपको ये बताना है कि रात मेरे घोंसले में एक बादल आया था और उसने मुझे बताया है कि इस बार हमारे जंगल में बहुत ज्यादा बारिश होगी। तो मैं आप सबको सूचित कर रही हूँ कि अपना घोंसला किसी ऊंचे पेड़ पर ले जाएं। टूनी चिड़िया, तुमने हमें पागल समझा है क्या, जो तुम्हारी हर बात मान लें? भला कभी बादलों ने भी किसी पक्षी से बात की है क्या? तुम भी जो मुंह में आता है बोलती रहती हो, लगता है तुम पागल हो गई हो। कव्वे भैया, आप मेरा मजाक ना उड़ाएं। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जब बारिश होगी तब आपको पता लग जाएगा। टूनी बहन, तुम इसकी बातों पर ध्यान ना दो, ये शुरू से ही ऐसा है। मुझे तुम्हारी सूचना मिल गई है, अब मैं अपना घोंसला किसी ऊंचे पेड़ पर बना लूंगा। अरे अगर हमारे भाई को जंगल में पानी ना मिला तो इस बार ज्यादा बारिश बरसाने का हमारा प्लान फेल हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि उसके हिस्से का भी पानी पी लेते हैं। अगर उसको पानी ना भी मिला तो हम उसकी जगह बारिश बरसा देंगे। तभी थोड़ी देर बाद सब बादल इकट्ठे हो जाते हैं। अरे भाइयों, तुम लोगों ने इतना ज्यादा पानी क्यों पी लिया? हमने सोचा कि पता नहीं तुम्हें जंगल में पानी मिलेगा या नहीं, तो इसीलिए हमने तुम्हारे हिस्से का भी पानी पी लिया। पर तुम चिंता न करो, इस बार हम लोग बहुत ज्यादा बारिश बरसाएंगे। ये कहकर वो सभी बादल जंगल में बहुत तेज बारिश बरसाने लग जाते हैं। जिन पक्षियों ने ऊंचे पेड़ों पर अपने घोंसले बनाए थे वो आराम से बैठे थे, मगर कालू कौवे के घोंसले में पानी भर चुका था। टूनी चिड़िया बिल्कुल सच कहती थी, मैंने ही उसकी बात नहीं मानी। चलो मैं उसके पास मदद मांगने जाता हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगी। ये कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया से मदद मांगने के लिए चला जाता है। टूनी बहन, जल्दी दरवाजा खोलो, बारिश बहुत तेज है। मेरा घोंसला पानी में डूब चुका है, मेरी मदद करो। टूनी चिड़िया कालू कौवे को अपने घर में आने देती है। टूनी बहन, तुम सच कहती थी, इस बार तो बहुत जोर की बारिश हो रही है। ऐसी बारिश तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि टूनी चिड़िया के घोंसले में भी पानी आ जाता है। अरे बाप रे बाप, ये क्या? मैंने तो जंगल में सबसे ऊंचा घोंसला बनाया था। अगर मेरे घोंसले में पानी आ गया है तो इसका मतलब है कि सभी पक्षियों के घोंसले डूब चुके होंगे। थोड़ी देर बाद सभी पक्षियों के घोंसले पानी में डूब जाते हैं और वो सब लोग एक ऊंचे पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और वो बादल टूनी चिड़िया के पास आता है। हाँ तो टूनी चिड़िया, कैसी लगी हमारी बारिश? क्या पिछले साल बारिश ना होने की कमी पूरी हुई है या नहीं? अरे बादल भैया, ये क्या सत्यानाश कर दिया हमारे जंगल का। इतनी ज्यादा बारिश कौन बरसाता है? देखो, हम सब के घोंसले पानी में डूब चुके हैं और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अरे टूनी चिड़िया, हमने तो ये तुम लोगों के भले के लिए ही किया था। असल में मेरे दोस्तों ने समुंदर से जाकर ज्यादा पानी पी लिया था, इसीलिए तुम्हारे जंगल में ज्यादा बारिश हो गई। चलो खैर, अब क्या हो सकता है। तुम ऐसा करो कि इन बादलों के बने हुए घोंसलों में रह लो। जब तक तुम्हारे जंगल से पानी नदी में ना चला जाए तब तक तुम इसमें रह सकते हो। परंतु हम लोग खाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। सिर्फ घोंसला मिल जाने से कुछ नहीं होगा। चिड़िया रानी, तुम क्यों चिंता करती हो? मैंने खाने पीने का भी बंदोबस्त कर दिया है। मैंने इन बादलों के बने घरों में बहुत ज्यादा फल रख दिए हैं।
तुम लोग इसमें आराम से रह सकते हो। तभी वो सब पक्षी उन बादलों के अंदर बैठ जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। एक बार की बात है कि एक बड़े ही सुंदर जंगल में टूनी चिड़िया ने एक पेड़ पर अपना घर बनाया हुआ था और उसने एक अंडा भी दिया हुआ था। अरे वाह, मेरा अंडा तो बड़ा ही सुंदर है। बस एक बार इसमें से बच्चा निकल आए तो फिर मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। अरे मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बस एक बार मुझे किसी कमजोर पक्षी का घोंसला दिख जाए तो मैं उस पर कब्जा कर लूंगा। अभी कालू कौवा ये बातें कर ही रहा था, तभी उसको टूनी चिड़िया का घर दिखाई देता है। अरे वाह, ये घर तो बड़ा ही सुंदर है। लगता है इस घर में कोई नहीं रहता। चलो जाकर देखता हूँ। अगर कोई कमजोर पक्षी हुआ तो मैं उसको उठाकर बाहर फेंक दूंगा। ये कहकर कालू कौवा उस घर की तरफ चल पड़ता है। वो जैसे ही अंदर गया तो वहां पर टूनी चिड़िया बैठी हुई थी। अरे ये टूनी चिड़िया तो बड़ी कमजोर है। ये तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं अभी इसको बाहर निकालता हूँ। अरे टूनी चिड़िया, चलो निकलो यहाँ से। आज से ये घर मेरा है। अगर तुम यहाँ से अभी नहीं गई तो मैं तुम्हारा अंडा तोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं कौवे भैया, आप मेरा अंडा ना तोड़िए। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। बस आप मेरे अंडे को कुछ ना करना। ये कहकर टूनी चिड़िया अपना अंडा लेकर वहां से चली जाती है। अरे ये टूनी चिड़िया कितनी डरपोक निकली। ये कितनी आसानी से अपना इतना सुंदर घर छोड़कर चली गई। चलो खैर, मुझे क्या, मुझे तो बना बनाया घर मिल गया। अब मैं इसमें आराम से रहूंगा। टूनी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है। अरे टूनी बहन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरे टूनी चिड़िया, कुछ बोलो तो सही कि आखिर हुआ क्या है? तुम हमें बताती क्यों नहीं? मेरे प्यारे जंगलवासियों, कुछ देर पहले मैं अपने घर में आराम से बैठी हुई थी। तभी अचानक वहां पर कालू कौवा आ गया और उसने कहा कि अगर मैं अपना घर छोड़कर नहीं गई तो वो मेरा अंडा तोड़ देगा। और उसने मुझे जबरदस्ती मेरे घर से निकाल दिया और मेरे घर पर कब्जा कर लिया। लो भला, ये भी कोई चिंता करने की बात है? उस कालू कौवे को तो मैं 1 मिनट में सीधा कर दूंगा। परंतु कबूतर भैया, उस कालू कौवे को कैसे सीधा करेंगे? देखो टूनी चिड़िया, वो कालू कौवा जिन भूतों से बहुत डरता है। हम लोग रात होते ही तुम्हारे घर के बाहर जिन्नों वाला मास्क पहनकर बैठ जाएंगे और उस कालू कौवे को डराएंगे। उसके बाद कालू कौवा वहां पर कभी नजर नहीं आएगा। अरे वाह वाह कबूतर मियाँ, बड़ा ही अच्छा उपाय निकाला है तुमने। वो कौवा वाकई जिन भूतों से बहुत डरता है। जैसे ही रात हुई तो सभी पक्षी जिन्नों वाला मास्क पहनकर कालू कौवे के घर के बाहर आ गए और उसका दरवाजा खटखटाने लगे। अरे कौन है बाहर? कालू कौवा बार बार पूछता रहा मगर कोई भी पक्षी नहीं बोला। जैसे ही कालू कौवा अपने घर से बाहर आया तभी उसने देखा कि उसके घर के बाहर बहुत सारे भूत बैठे हैं। तो वो फौरन वहां से भाग गया और उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। ये कहते हुए कालू कौवा वहां से चला गया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए।